कुछ लोग ब्रह्मचर्य को केवल शरीर से जोड़कर देखते हैं, कुछ लोग इसे केवल एक नियम मानते हैं। लेकिन प्राचीन साधनाओं में ब्रह्मचर्य को ऊर्जा संरक्षण की विद्या कहा गया है। जब व्यक्ति लगातार अपनी ऊर्जा को हर दिशा में बिखेरता रहता है, तो धीरे धीरे उसका मन कमजोर होने लगता है। इच्छाएं बढ़ती हैं, लेकिन स्थिरता कम होने लगती है। ध्यान भटकता है, निर्णय कमजोर हो जाते हैं, भीतर बेचैनी बढ़ने लगती है। लेकिन जब यही ऊर्जा रुकने लगती है, संभलने लगती है, तब व्यक्ति के भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति पैदा होने लगती है। इसीलिए पुराने साधक ब्रह्मचर्य को केवल त्याग नहीं मानते थे, वे इसे चेतना को ऊपर उठाने की प्रक्रिया मानते थे। कहा जाता है कि शरीर में ऊर्जा हमेशा गति में रहती है। जब मन केवल इंद्रियों की ओर भागता है, तो ऊर्जा नीचे की ओर बहती रहती है। लेकिन जब व्यक्ति धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रित करना शुरू करता है, ध्यान करना शुरू करता है, जागरूकता बढ़ाना शुरू करता है, तब यही ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। इसी स्थान पर चक्रों की बात आती है। प्राचीन योग विद्या में कहा गया कि शरीर केवल मांस और हड्डियों से नहीं बना है, इसके भीतर ऊर्जा केंद्र भी मौजूद हैं। इन्हीं ऊर्जा केंद्रों को चक्र कहा गया। जब व्यक्ति अस्थिर जीवन जीता है, अत्यधिक इच्छाओं में फंसा रहता है, हर समय उत्तेजना में रहता है, तब ये ऊर्जा केंद्र असंतुलित होने लगते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना शुरू करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ध्यान करता है, तब धीरे धीरे ऊर्जा स्थिर होने लगती है। सबसे पहले व्यक्ति अपने भीतर संघर्ष महसूस करता है। मन बार बार पुरानी आदतों की ओर भागता है, कल्पनाएं आती हैं, ध्यान भटकता है, शरीर बेचैन होता है। यहीं अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन वास्तविक साधना यहीं से शुरू होती है। जब व्यक्ति हर बार गिरने के बाद भी खुद को वापस संभालना शुरू करता है, तब धीरे धीरे उसका मन मजबूत होने लगता है। ब्रह्मचर्य केवल इच्छा को दबाने का नाम नहीं है। अगर व्यक्ति केवल दबाव बनाएगा, तो भीतर संघर्ष और बढ़ेगा। वास्तविक ब्रह्मचर्य जागरूकता से आता है। जब व्यक्ति समझने लगता है कि उसकी ऊर्जा कहाँ जा रही है, उसका मन कैसे काम करता है, उसकी इच्छाएं कैसे पैदा होती हैं, तभी नियंत्रण संभव होता है। अब केवल शांत बैठो, सांस को महसूस करो, ध्यान को धीरे धीरे रीढ़ की ओर लाओ, शरीर को स्थिर रखो। धीरे धीरे महसूस करो कि मन कितनी तेजी से भागता है, कभी भविष्य में, कभी कल्पनाओं में, कभी पुरानी यादों में। यही बिखराव व्यक्ति को कमजोर बनाता है। जब ध्यान वापस आता है, तो ऊर्जा भी धीरे धीरे वापस आने लगती है। प्राचीन साधक लंबे समय तक मौन में बैठते थे, क्योंकि मौन केवल शब्दों का रुकना नहीं है। मौन का अर्थ है मन की गति को देखना। जब व्यक्ति लगातार उत्तेजना में रहता है, तो उसकी ऊर्जा स्थिर नहीं रह पाती। लेकिन जब वो धीरे धीरे शांत होना सीखता है, तब भीतर शक्ति जमा होने लगती है। इसीलिए कुछ साधकों के चेहरे पर अलग प्रकार की स्थिरता दिखाई देती है। वे कम बोलते हैं, लेकिन उनके भीतर स्पष्टता होती है। वे हर समय बेचैन नहीं रहते। ये कोई जादू नहीं है, ये धीरे धीरे जमा हुई ऊर्जा का प्रभाव है।